द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। उस सीरीज का समापन होने वाला है आज राहु और शनि के साथ संबंधों को लेकर के। पर फिर भी मैंने अभी उस सीरीज को खत्म नहीं किया है। अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि आपकी कुंडली में कौन कौन सी राशियों की युति हुई है। जैसे आप जिस भी लग्न के हैं तो किस राशि के अधिपति की युति किस राशि के अधिपति के साथ होगी तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और किस राशि के अधिपति से होगी तो उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। ये सीरीज कल या परसों से मैं शुरू करूंगा। आज आपको बताने वाला हूं सिर्फ ये बात कि जब किसी भी भाव में राहु बैठे हों और उसके ठीक अगले भाव में अगर शनि बैठे हों, क्या बात कही, जहां राहु बैठे हैं उससे ठीक एक घर बाद शनि बैठे हैं, उसका परिणाम कैसा होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, मेरा दूसरा चैनल नकुल पाराशर शॉर्ट्स है, उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां पे आपको निरंतर मेरे प्रत्येक दिन के शॉर्ट्स मिल जाते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। जिस भी भाव में राहु बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस भी भाव में राहु बैठे हैं, अगर उस भाव का अधिपति भी वहां बैठा है तो राहु खराब नहीं होंगे। जिस भी भाव में राहु बैठे हैं, अगर उस भाव का अधिपति उस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह या कारक ग्रह होता है, तब राहु खराब नहीं होंगे। जिस भी राशि में राहु बैठे हैं, अगर उस राशि का अधिपति केंद्र में बैठा है तो भी राहु खराब नहीं होंगे। जिस भी राशि में राहु बैठे हैं, अगर उस राशि का अधिपति उसे देख रहा हो या राहु उसे देख रहे हो तो भी राहु खराब नहीं होंगे। जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं, अगर उस नक्षत्र का अधिपति उस कुंडली में मजबूती से होकर के बैठा है, बली है, अपनी राशि का है, उच्च का है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो भी राहु खराब नहीं होंगे। जिस भी राशि में राहु बैठे हैं, अगर वो राहु केंद्र में यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम और नवम और इसके साथ साथ पापक ग्रह के साथ एकादशवें भाव में बैठे हैं तो राहु खराब नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त राहु अगर चतुर्थ में, पंचम में, दशम में और एकादशवें में बैठे हैं तो भी राहु खराब नहीं होंगे। राहु अगर मिथुन के, राहु अगर कन्या के, राहु अगर वृषभ के, राहु अगर तुला के, राहु अगर कुंभ के, राहु अगर मकर के बैठे हैं तो भी खराब नहीं होंगे। राहु अगर धनु के, राहु अगर कर्क के, राहु अगर धनु और मीन और कर्क, उसके बाद ये जो राशियां बनी, तो ये जो राशियां हैं वो उनको तटस्थ कर देती हैं। मेष और वृश्चिक में वो काफी कष्टदायक हो जाते हैं। ये तो राहु को लेकर के कुछ छोटी बातें, पर जब कभी भी राहु के ठीक आगे शनि बैठते हैं, इसका सुख कैसा है आपको बताता हूं। ये माला माल करते हैं व्यक्ति को। ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए। पूर्व जन्म से ही धनवान क्या बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, खूब धनवान बनाते हैं। पैतृक संपत्ति इकट्ठा होती है। जमींदार के घर में व्यक्ति जन्म ले लेता है, उसके पिता बहुत सारी संपत्ति उसके पीछे छोड़ के जाते हैं। कई बार व्यक्ति स्वयं इतना ही ज्यादा बलवान हो जाता है, इतना ज्यादा धनाढ्य हो जाता है कि आने वाली संततियां रख करके वो धन खाती हैं। राहु के ठीक आगे शनि बैठते हैं, और अगर वो शनि उच्च के होकर के बैठे हों, अगर वो शनि मजबूत होकर के बैठे हों, अगर वो शनि अपनी राशि के बैठे हों, अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हों, या वो अगर शनि किसी उसी ग्रह के साथ बैठे हैं जहां उस भाव का अधिपति है, उसी के साथ अगर बैठे हैं, तो ये दाम्पत्य को भी ठीक रखते हैं, पत्नी का प्रेम खूब देते हैं। व्यक्ति आनंद से जीवन जीता है, सानंद आनंद से जीवन जीता है। उसको बहुत बार कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती।
बुढ़ापा आराम से बीतता है, उसके पास भवन का सुख बहुत अच्छा होता है, महल और अटारियों में रहने वाला होता है, सत्य बोलने वाला होता है, जमींदार होता है, उसकी संतति पूरे समाज के लिए प्रिय होती है। उसकी जो संतति होगी, जैसे जिसकी कुंडली में ये योग बनेगा, उसकी जो संतान होगी वो समाज का लाडला हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र का वो जो होता है वो बड़ा ही एक होता है ना, जैसे कि पोषक तो होगा ही, पर वो सब लोग उसको प्यार करते हैं और वो इकलौता होता है, धनाढ्य होता है, संतति भी बुद्धिमान होती है, राजसिक होता है, राजा का सुख भोगता है, दैवीय संपदाओं से युक्त होता है, दैव कृपा उस पर बरसती है, वो कभी भी असत्य नहीं बोलता, सत्यभाषी होता है और निर्विवादी होता है। किसी भी तरीके का विवाद उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और कभी वो विवादों में नहीं पड़ता है। राहु के ठीक आगे जब शनि होते हैं तो ये पैतृक सुख भोगने वाला होता है, उसकी पीढ़ियां पहले से ही मजबूत होती हैं और आने वाली संतति भी मजबूती से धैर्य धारण करके सुख का अर्जन करती है। सरकार से संपत्ति इकट्ठा करना, साहसी होना, चिरकाल तक धनवान बने रहना, आजीवन संघर्ष से कभी भी व्यक्ति का कोई पाला नहीं पड़ता। हाँ, पर निसंदेह जिसको उखाड़ने की कोशिश में लग जाए उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं। जब इनके दुश्मन बन जाए ये जिसके, उसको खत्म और बर्बाद करके ही चैन लेते हैं। ये कभी भी किसी भी अधिकारी से बात करने में इनको डर नहीं लगता। ये हमेशा ही अपनी बात मजबूती से रख करके समाज के निम्न वर्गों को ऊपर उठाने में लगे रहते हैं। पर एक बात है कि ये बड़े हठी, बड़े जिद्दी, बड़े ही निर्णायक और बड़े ही पराक्रमी होते हैं। इनके प्रभावों को और इनके शाप को झेलना आम और किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कष्टकारी हो जाता है। जब ये किसी पे कुपित हो जाते हैं तो उसको पूर्णतया नष्ट करके ही दम लेते हैं। अपने घर की महिलाओं के प्रति सुरक्षा का भाव रखना, उनको लेकर के हमेशा ही संजीदगी से पेश आना, संस्कारों से पोषित करना। आपने कई बार देखा होगा हमारे जो पूर्वज होते हैं वो कई बार इतने ही नियम कानून से उनका जीवन चला आता रहता है। एकदम कानून का पालन करना, बड़े लोगों के साथ संपर्क में रहना, ऊंची जाति के लोगों को और निम्न जाति के लोगों को सामान्यतः एक साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ना है इस बारे में विचार करना और मजबूत स्थिति में हमेशा ही सिद्ध सिंहासन पे बैठना। और ये अपने क्रोध को कभी भी सामने किसी के प्रकट नहीं करते। भुजाओं में बलवान और बलवती स्थिति होती है और कभी भी इनको कोई रोग परेशान नहीं करता। मसालेदार होते हैं, तीखा खाना पसंद करते हैं, तीता बोलते हैं पर सत्य बोलते हैं और कभी भी अपने दुश्मनों से नहीं डरते। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में भी बन रही है तो निसंदेह ये कष्ट कभी भी आपको देने वाले ग्रह नहीं है। आपको पराक्रमी बनाने के साथ साथ रखा हुआ धन खाने के लिए आराम दिलाते हैं। इतना सा प्रभाव था, सोचा आपको बता दूं। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है, या इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणियों का वर्णन किया है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। दैवीय शक्ति से जो संपन्न होते हैं वो देवताओं के गुणों को समझने वाले और उनमें विश्वास करने वाले होते हैं। आसुरी शक्ति से जो प्रभावित होते हैं वो धर्म में नपुंसकता बरतते हैं, नपुंसक होते हैं, अपने ही धर्म पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहते हैं। वो कभी भी किसी भी तरीके से अपने धर्म पे आंच आने से उनको कोई दोष नहीं समझते और हमेशा ही कुपात्र के साथ मित्रता करते हैं। कोई भी उनको किसी भी तरीके से समझौता करवा लेता है और हमेशा ही परमात्मा का भाव अपने दिमाग में कभी आने भी नहीं देना चाहते। वो गधे की तरह मेहनत करने वाले होते हैं और हमेशा ही रगड़ रगड़ करके जीवन जीते हैं और मृत्यु कष्ट से पाते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।